एसएसटी में अगर हमने ये जान लिया ना कि हमें आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं एग्जाम्स में, किस स्ट्रेटजी से लिखनी है, किस मेथड को यूज करना है, वो जान लिया तो आपको 100 में से 100 लाने में एसएसटी में कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, हमने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आंसर्स को उस तरीके से नहीं लिख रहे हैं जिस तरीके से हम एग्जाम्स में लिखने वाले हैं, तो कोई मतलब नहीं है वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का। तो क्यों ना अभी से उसी तरीके से आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस किया जाए जिस तरह से हम उसको एग्जाम में लिखने वाले। हेलो फ्रेंड्स, मैं लावण्या सिंह और आप सभी का स्वागत है स्कूल स्टडी चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं कुछ सीक्रेट टिप्स, कुछ मैजिकल ट्रिक्स जिनकी हेल्प से हम एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। सच्ची, पर कैसे हैं? ऐसे हैं क्योंकि एसएसटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आंसर राइटिंग। हम इतने लंबे लंबे पेजेस के आंसर लिखते हैं, लेकिन अगर मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं कि उनको आप इजी वे में भी लिख सकते हैं, ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और लंबा भी लिख सकते हैं, तो कैसा रहेगा? देखा जाए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ और ये पॉइंट्स काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपको एसएसटी में अच्छा स्कोर करने के लिए। आपको मैं बताऊंगी कि एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, पूरी वीडियो देखना है। एक भी स्किप किया ना तो मार्क्स खो दोगे, ठीक है? इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखना। पहली बात, आपको अपने आंसर को फैला फैला कर लिखना है, राइट? तो उसके लिए क्या करना है आपको, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि राइट 5 पॉइंट्स अबाउट दिस, तो आपको डायरेक्टली 1 2 3 4 5 नहीं लिखना है। आपको स्टार्ट करना है फॉलोइंग आर द 5 पॉइंट्स अबाउट दिस, ठीक है? उसके बाद हमें 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट करना है। लेकिन मैं आपको और अच्छा बेहतर तरीका बताऊंगी कि आपको डायरेक्टली फॉलोइंग आर द पॉइंट से भी स्टार्ट नहीं करना है। आपको स्टार्ट करना है, उसकी पहले डेफिनेशन लिखनी है 2 से 3 लाइन, उसके बाद फॉलोइंग आर द पॉइंट्स, और उसके बाद 1 2 3 4 5 जितने भी पॉइंट्स पूछा है उतने हमें पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे हमसे पूछ लिया पावर शेयरिंग के बारे में लिखिए। अब पावर शेयरिंग के बारे में लिखना है तो आप डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट नहीं करना कि फॉलोइंग आर द पॉइंट्स और 1 2 3 4 5 हमने पॉइंट्स लिख दिए। आपको स्टार्ट करना है, पहले लिखना है आपको पावर शेयरिंग की डेफिनेशन, व्हाट इज पावर शेयरिंग, वो लिखना है आपको। तो आपको बताना है पावर शेयरिंग ये होता है 2 से 3 लाइन में। उसके बाद हमें लिखना है फॉलोइंग आर द पॉइंट्स अबाउट पावर शेयरिंग। उसके बाद हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 उसके बारे में, पावर शेयरिंग के बारे में। तो ये प्रोसेस होना चाहिए। और जैसे डिफरेंसेस में, जैसे कि आप कोई 2 चीज के बारे में डिफरेंस बताइए, उसमें क्या करना है, उसमें भी इसी तरीके से करना है, फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन ये, ठीक है? दूसरी बात क्या है कि हमें अपने आंसर्स में अगर पॉसिबल है तो उसमें एग्जाम्पल्स जरूर डालिए, खासकर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में। अगर आप उसमें एग्जाम्पल्स डालेंगे लास्ट में तो वो काफी ज्यादा इंप्रेशन देगा कॉपी चेकर को। और जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप ज्यादातर डेट्स, नेम्स, इवेंट्स, जिसमें आपको डेट्स, इवेंट्स, नेम्स ये सब नहीं लिखना है ना, अगर आप उसमें भी ये चीजें ऐड करेंगे, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट लगा दी, कोई इंपॉर्टेंट नेम है वो लगा दिया उसमें जो कि उस आंसर पे फिट हो रहा है, कोई इवेंट है जो उस आंसर से रिलेटेड है वो डाल दिया, तो वो काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन देगा। आपके जो स्कोर हैं काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं आपके आंसर के लिए। और तीसरी बात, आपको क्या करना है कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कोई इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको लगता है कि ये काफी ज्यादा इफेक्ट दे रही है आंसर्स में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है आंसर्स में, तो क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर देना उसको। उससे क्या होगा कि जब चेकर उसको देखेगा तो वो समझ जाएगा कि स्टूडेंट को काफी अच्छी नॉलेज है, इसीलिए यहाँ पर उसने अंडरलाइन किया है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फिर वो उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखकर चेक कर फुल मार्क्स देकर चला जाएगा, मतलब आगे बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी आंसर में हमें फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत है, किसी आंसर में स्टैट बनाने की जरूरत है, तो प्लीज जरूर बनाइए, क्योंकि इससे जो आपका स्कोर 4 में से वो 3 देने वाला था ना, तो वो 4 में से 4 देगा आपको, ठीक है? क्योंकि आपने जो चीज
की जरूरत थी वो चीज आपने बना दी है उसमें, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जितना पूछा जा रहा है ना उतना ही जवाब देना है। अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो हमें 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखना है, 3 से 4 लाइन। एग्जाम्पल आ जाता है तो एग्जाम्पल डाल दीजिए। 1 नंबर का है वही 2 लाइन लिखनी है, 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं हमें, और 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट्स लिखने हैं। जितना पूछा जा रहा है उतना हमें आंसर लिखना है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आंसर को एसएसटी में पॉइंट्स में बना कर लिखें। एसएसटी के आपको कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें अगर आप पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे ना तो बहुत ज्यादा आपका आंसर क्लियर दिखने लगेगा कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। वो चेकर जो है वो जल्दी जल्दी आपके आंसर चेक कर लेगा। वो चीज क्या होगी, उसके लिए इजी होगी, इसीलिए वो खुश हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें। जो आंसर आप पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं उनको भी ट्राई करें आप पॉइंट्स में लिखें। ये चीज क्या है, आपके लिए भी इजी होगी और जो कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए भी इजी होगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको कोशिश करनी है कि जो आपका आंसर है आप उसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बहुत अच्छे से यूज करें। कोई भी आंसर है, अगर जिस आंसर में हेडिंग सब हेडिंग्स की जरूरत पड़ रही है तो प्लीज यूज कीजिए। उससे क्या होगा, आपका आंसर काफी क्लियर दिखेगा और आपके मार्क्स वो इजीली दे देगा। समझ रहे हो आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए कई आंसर्स होते हैं, आप सोचते होंगे कि इसमें तो हम पॉइंट्स में लिख ही नहीं सकते हो, तो फिर हम क्या करें उसके लिए क्या करना है, आपको अपने आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट और कंक्लूजन, ठीक है। फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मतलब डेमोक्रेसी में हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। डेमोक्रेसी में क्या करना है, आपको पहले बताना है इंट्रो में कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। 2 से 3 लाइन में या फिर 3 से 4 लाइन में काफी अच्छा इफेक्टिव लिखना है। जो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है वही आपको इंट्रोडक्शन में डालनी है, उससे क्या है इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। फिर मेन पार्ट में आप क्या करना है, उसमें डेमोक्रेसी के बारे में पूरा लिख देना है, ठीक है, जितना आप जानते हो। उसके बाद कंक्लूजन में क्या करना है, आपको जो भी लगता है कि क्या चीज रिजल्ट है, क्या चीज होनी चाहिए, तो वो चीज आप अपने कंक्लूजन में डाल देंगे। तो पैराग्राफ टाइप आंसर्स में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि आप पॉइंट्स में लिखने का पूरा ट्राई करें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी किस तरीके से हमें आंसर्स लिखना है। अब मैप्स का क्या करना है, देखो मैप जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक गलत हुआ तो डायरेक्टली 1 मार्क कटेगा। तो उसके लिए आपको मैप्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है वो मैंने ना इसकी फर्स्ट पार्ट में बता दिया था कि मैप्स में एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेना है। कोई भी जगह देखिए, गूगल पे सर्च करो, मैप में लिख लो, ठीक है, और इसके पीवाईक्यूज मैप्स के अच्छे से लगा लो, सिंपल, ठीक है। ये हो गया मैप्स के लिए। और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, कई बार क्या होता है, हमें कोई आंसर्स नहीं आते हैं तो हम उसे छोड़ देते हैं। देखो हमें आंसर्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो हमें उसके बारे में 1 लाइन भी पता है ना तो लिख के आओ। 1 लाइन को मैंने बताया जैसे एक्सपेंड कर लिखना है, थोड़ा एग्जांपल डाल दीजिए, उसमें कोई डेट इवेंट है जो उससे रिलेटेड है वो डाल दीजिए, उसमें लिख दीजिए फॉलोइंग आर द पॉइंट्स अगर जरूरत है उसमें। तो ऐसे हम आंसर को 5 से 6 लाइन लिख सकते हैं। तो आंसर छोड़ के मत आइए, क्योंकि आपको 4 में से 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, तो 2 नंबर से आपके स्कोर बढ़ सकता है ना। तो आंसर को कभी छोड़कर नहीं आना है, चाहे वो हमें आए या ना आए, करके जरूर आना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेपर स्टार्ट करने से पहले अच्छे से क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना है, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसा नहीं करना है कि जो लंबे लंबे आंसर्स हैं आप उन्हें पहले कर लें, नहीं। अगर आप देखो लंबे लंबे आंसर्स में ही सारा टाइम निकाल देंगे 5-5 मार्क्स के में, तो फिर छोटे आंसर्स बच गए जबकि वो आपको आते हैं, तो फिर वो आपको रिग्रेट देंगे। इसलिए बेहतर है कि आप लाइन से करते जाएं और अपनी स्पीड को अच्छा करने के लिए अभी से सैंपल पेपर्स मतलब जनवरी से स्टार्ट कर दें, और आंसर राइटिंग तो आज से अभी से प्रैक्टिस करें जैसे मैंने कहा है, ठीक है। जो आंसर्स आपको सबसे अच्छे आते हैं उनको आप पहले ही कर दें, क्योंकि उससे क्या होगा, 5 में से आपने 4 क्वेश्चंस कर लिए तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए, इसलिए वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आते हैं आप उनको पहले कर लीजिए, और इसीलिए पेपर को स्टार्टिंग में ही पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें पहले ही कर लो।
और लास्ट पॉइंट, बट सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि हमने सारा पेपर कर लिया। अब पेपर करके सीधा ना उसको बंद करके भाग नहीं जाना है, ठीक है, उसको हमें एक बार तो चेक करना ही करना है। कई बार क्या होता है कि हमने नंबरिंग गलत कर दी होती है, कई बार हमें जो आंसर्स आते हैं वो हम भूल जाते हैं करना, क्योंकि हमें वो क्वेश्चन दिखता ही नहीं है। तो प्लीज चेक कर लीजिए एक बार अपना पेपर कंप्लीट होने के बाद कि हमने सारे आंसर्स किए हैं या नहीं किए हैं, जिसमें जितने पॉइंट्स पूछे थे हमने लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। एक बार चेक कर लीजिए कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वो हमने पूरे करे या नहीं करे, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, जबकि हमने वो सही लिखा था, सही आता था लेकिन गलत लिख दिया। तो अगर ये चीजें आप चेक कर लेंगे ना तो बाद में आपको रिग्रेट नहीं होगा कि अरे ये तो हमें आता था और हम छोड़कर आ गए या फिर गलत हो गया गलती से। तो ये गलती से भी नहीं करनी है, ठीक है। इसलिए एग्जाम कंप्लीट होने के बाद हमें मस्ट है ये चीज, आपको एक बार अपनी आंसर शीट चेक करनी है। तो ये जो है बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखोगे 100 में से 100 आ जाएंगे, ठीक है। अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी बेनिफिट मिलेगा। तो अगर एसएसटी में अच्छा स्कोर करना है ना तो अभी से शुरू हो जाओ। तो यही था, बने रहिएगा साथ में, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।